वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 3 सर्कल में एक्टिविटी सेकेंड और एक्टिविटी थर्ड जो आपके पेज नंबर 48 पर दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी सेकेंड है इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट क्यू आर। आपका सेगमेंट क्यू आर है इज अ कॉर्ड। ये आपका क्या है? दिस इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये आपका सेंटर है, सेंटर ओ। और यहाँ पर देखिए P इज अ मिड पॉइंट। P ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्यू आर का ये मिड पॉइंट है। इफ क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? क्यू आर इज इक्वल टू 24 एंड ओपी मीन्स ये दिस वन इज ओपी इज 10। क्यू आर इज 24 एंड ओपी इज 10। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमको ये ज्वाइन करना है ओ क्यू और ये हमें फाइंड करना है। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट द थ्योरम्स दैट आर यूजफुल। तो हमको यहाँ पर लिखना है कि कौन से दो थ्योरम हमको यूजफुल है। यहाँ पर यूजिंग दिस थ्योरम्स सॉल्व द प्रॉब्लम, और हमको ये थ्योरम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो हम कौन से थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला आपका थ्योरम रहेगा फर्स्ट थ्योरम इज द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द सेगमेंट जॉइनिंग the center of a circle and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि P क्या है आपका? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है ये। और आपका ये O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम जब सेंटर ऑफ सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड से हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या देगा? हमको परपेंडिकुलर देगा। तो वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड रहेगा। तो ये जो सेगमेंट ज्वाइन होगा मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड से, तो ये सेंटर सेगमेंट ओपी जो सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर रहेगा कॉर्ड क्यू आर पर। तो हम ये थ्योरम यूज करेंगे। दूसरा थ्योरम कौन सा है? हमारा दूसरा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो जो दो साइड का, अब यहाँ पर ये दो साइड यहाँ पर जो भी है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? क्यू आर की वैल्यू 24 है, क्यू आर इज 24। तो ये आपका ये क्यू आर 24 है, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो क्यू पी इज इक्वल्स टू 12। क्यू पी क्या रहेगा आपका? क्यू पी 12 हो जाएगा। हमको क्यू पी ही चाहिए और पी आर भी 12 हो जाएगा, पी आर ऑल्सो 12। तो हम ये कंस्ट्रक्शन में हम ये ज्वाइन करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे। और ओ पी आपको दिया हुआ है 10। तो 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे तो हम और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमको ओ क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन में तो P इज अ मिड पॉइंट। आपका P क्या है? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्यू आर का P मिड पॉइंट है। कॉर्ड क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 24 आपकी यहाँ पर दी हुई है। सो देयरफॉर तो कॉर्ड क्यू आर 24 रहेगा और P क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो क्यू पी कितना रहेगा? क्यू पी इज इक्वल्स टू पी आर रहेगा और वो रहेगा 12, हाफ ऑफ द कॉर्ड। सो एंड ओपी ये क्या है? ओपी इज इक्वल्स 10, ये आपको गिवन है। तो देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल हमको यहाँ पर फाइंड करना, रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ क्यू फाइंड करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना पड़ेगा? जॉइन सेगमेंट ओ क्यू। हमको ये सेगमेंट ओ क्यू कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है। वी नो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हमको क्या पता है कि सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो जब भी हम सेंटर ऑफ ए सर्कल से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या रहेगा? कॉर्ड पर परपेंडिकुलर रहेगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो OPQ क्या हो गया आपका? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर OPQ एंगल OPQ ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। OPQ क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या है? OQ फाइंड करना है। तो OQ हाइपोटेन्यूस है आपका यहाँ पर। OQ इज योर हाइपोटेन्यूस और ये साइड है
परपेंडिकुलर साइड और ये सेकंड परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे QP ये फर्स्ट कंसिडर करेंगे, सेकंड। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ट्राइंगल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर, QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर करेंगे, वो किसके इक्वल रहेगा, स्क्वायर का सम OQ के स्क्वायर का सम के इक्वल रहेगा। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 100, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। अब ये 244 आपका यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो हम उसको लोवेस्ट रेडिकल फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपको लोवेस्ट रेडिकल फॉर्म में मिलेगा आपको 4 इंटू, मीन्स लोवेस्ट रेडिकल फॉर्म क्या रहता है कि 24 को हम इस तरह कंप्लीट स्क्वायर में ये करेंगे, डिवाइड करेंगे कि वो एक उसका 2 फैक्टर निकालेंगे 244 के। तो एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा इनकम्प्लीट। तो 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2 एंड 61 इज अ इनकम्प्लीट स्क्वायर। सो अब हम इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो OQ स्क्वायर टेक स्क्वायर रूट। सो अंडर रूट OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 61। सो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 61। सो अंडर रूट OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 61। सो अंडर रूट 2 स्क्वायर या 2 हो जाएगा, 2 इंटू 61। सो OQ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 61। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये एक्टिविटी सेकंड कंप्लीट हुई। तो आपकी OQ की वैल्यू क्या मिली, देयरफॉर OQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 61। सो OQ की वैल्यू है अंडर रूट 2 इंटू 61। अब हम एक्टिविटी थर्ड जो आपकी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी थर्ड क्या है आपकी, यहाँ पर देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर M इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। M क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्कल है, एंड सेगमेंट AB इज ए डायमीटर। सेगमेंट AB क्या है, डायमीटर है, सेगमेंट AB इज ए डायमीटर। सेगमेंट MS इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AD। तो सेगमेंट MS जो है परपेंडिकुलर है कॉर्ड AD पर। सेगमेंट MT ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड AC पर, और आपको क्या दिया हुआ है, एंगल DAB ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल CAB के। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉर्ड AD ये आपके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमको, इसके कॉर्ड AC के, ये हमको प्रूफ करना है। ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये हमें प्रूफ करना है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर विल यूजफुल। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से थ्योरम यूजफुल होंगे, यहाँ पर चॉइस हमको दी है, 2 चॉइसेस। द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हम ये पहला थ्योरम यूज करेंगे, ये थ्योरम यूजफुल, द कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंट। तो जो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट रहेंगे वो इक्वल इन लेंथ रहते हैं। और अगर आगे हमको क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल विल बी यूज। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बुक में से ही आपको क्लियर समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ASM और ट्राइंगल ATM। तो यहाँ पर एंगल ASM और ये एंगल ATM ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हमको गिवन है कि एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल CAB के। और हमको यहाँ पर कॉमन साइड मिल रही है हमको। तो कौन सा यहाँ पर यूज होगा हमको, प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर कौन सा टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा ऑफ अ ट्राइंगल विल बी यूजफुल। तो देखिए एंगल साइड, फिर हमको ऐसे भी देख सकते हैं एंगल साइड। सो दिस फोर्थ वन विल बी यूजफुल हियर। सो यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट एंड थ्योरम राइट द प्रूफ ऑफ द अबव एग्जांपल। हम अब इसका प्रूफ लिखेंगे। यहाँ मैंने बुक से यहाँ पर लिख लिया है एक्टिविटी 3 को। तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर लेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम विल बी यूजफुल। द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट from the
सेंटर आर इक्वल इन। तो ये हमको यहाँ पे थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि एस एम इक्वल है एम टी के। ये हम अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएंगे, इफ वी गेट सक्सेस टू प्रूव दैट दिस टू segments ms and mt are congruent, then we will be easily prove that this chord AD and chord AC are congruent. So तो हम यहाँ पर ये थ्योरम यूज करेंगे, द chord which are equidistant from the center are equal in length. तो अब यहाँ पर देखिए वही बुक का क्वेश्चन है, which of the following test of congruence will be useful. So fourth one AAS, दिस वन इज कॉमन साइड। तो हम एंगल साइड टेस्ट से हम ये प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ में हम यहाँ पे देखिए एंगल डी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एस ए एम। एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ये एस जो है ए डी जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट है, एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। और हम सी ए बी को क्या लिख सकते हैं, टी ए एम। क्यों लिख सकते हैं, टी इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AC का मिड पॉइंट है टी, एंड M इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर, सो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB. सो इन ट्राइंगल ASM एंड ट्राइंगल ATM, अब हम ट्राइंगल ASM और ATM को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए एंगल ASM ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ATM के। रीजन परपेंडिकुलर एंगल्स, दीज आर परपेंडिकुलर एंगल्स। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है, तो द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। जो सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड और सेंटर को ज्वाइन करता है वो परपेंडिकुलर रहता है कॉर्ड पर। तो इस वजह से ये दो एंगल ASM और ATM ये दोनों परपेंडिकुलर है। एंगल SAM ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल SAM ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल TAM के। ये हम यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर हम ये ले रहे हैं, एंगल SAM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TAM। सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AM। तो इसको हम सेम सेगमेंट और कॉमन सेगमेंट भी लिख सकते हैं, कॉमन सेगमेंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ASM इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए एंगल टेस्ट, ये टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हमको ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम। सो triangle ASM is congruent to triangle ATM. Reason is angle side test. Therefore segment MS. तो अब क्या है, हम यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ के लिए हमको बहुत ज़रूरी है सेकंड वन। तो दिस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं सेगमेंट MS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MT। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब देखिए ये एक्चुअल ये जो साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ये क्या है, दिस इज अ सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। तो अगर मीन्स ये डिस्टेंस है, ये जो सेगमेंट हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ये डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड का। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये डिस्टेंस कॉर्ड इक्वल है, सेंटर से जो सेगमेंट का कॉर्ड का मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये दोनों अगर इक्वल है तो मीन्स कॉर्ड्स इक्वल है। सिंस कॉर्ड AD एंड AC आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर कॉर्ड AD ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे कॉर्ड AD जो है कॉन्ग्रुएंट रहेगा कॉर्ड AC के, हेंस प्रूव्ड। इस तरह हमारा यहाँ पर वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।